स्क्रीन पे दिख रहा है सीडीएस का पूछा हुआ प्रश्न। कितना सुंदर प्रश्न है। एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है यदि आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग के एक भुजा के वर्ग की लंबाई के बराबर है, आयत के दूसरे भुजा की लंबाई क्या होगी। सीडीएस में पूछा हुआ प्रश्न है और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है। कैसे बनाए, तो वर्ग का भुजा मान लीजिए ए, क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। होगा या नहीं होगा। यदि आपने वर्ग की भुजा ए मानी तो क्षेत्रफल बराबर ए स्क्वायर। आयत का भुजा लंबाई पूछ रही है, आयत का कोई एक भुजा कर लेंगे, मतलब लंबाई कर ले या चौड़ाई कर ले, जो आपकी इच्छा लगे आप लिख सकते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? स्पष्ट सी बात है, ऐसा नहीं लिख सकते। कैसे लिखेंगे? देखिए, पढ़ते समय जिस समय आप शुरुआत कर रहे होते हैं उस समय आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो वर्ग की एक भुजा ए माने क्षेत्रफल ए स्क्वायर हो गया, आयत का भी एक भुजा कुछ भी मान लीजिए भुजा गुने दूसरी भुजा, उसका क्या होगा, तो कहता है कि आयत के एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग के भुजा के वर्ग के लंबाई के बराबर है। तो वर्ग की तो भुजा ए है, तो इसका वर्ग जब करेंगे स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर बराबर क्या कहता है, एक वर्ग और एक आयत का क्षेत्रफल समान है बराबर ए स्क्वायर। कहिए कि श्रीमान कंफ्यूज कर गए, कहे इसलिए इतना बार बार ए स्क्वायर लिख दिए। देखिए सीडीएस में पूछा है, आसान तो पूछेगा नहीं, इतना कम समय रहता है, बार बार गड़बड़ाते हैं। वर्ग की एक भुजा गुने बराबर ए क्षेत्रफल ए स्क्वायर। यही पे कहता है आयत की एक भुजा की लंबाई संख्यात्मक रूप से वर्ग की एक भुजा के वर्ग की लंबाई के बराबर है, यानी कि जो एक भुजा था उसका स्क्वायर है एक भुजा, एक हमको नहीं पता है। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कर दिया, भुजा बराबर एक एक का या यूनिट मान लीजिए। अब जो इसमें ऑप्शन है लगा दीजिए। कहां ऑप्शन है? सी। हुआ। अब फटाफट अगला प्रश्न को देखते हैं।